2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पार्टी के अन्य राजनेता सक्रिय हो चुके हैं और आने वाला लगभग एक साल जो है वो इस बात पर जोर देने का वक्त है कि पार्टी का साथ छोड़ चुके तमाम पिछले सहयोगियों को पार्टी में वापस लाया जाए। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हम अपने प्रत्याशियों को भरपूर वक्त देंगे कि वो इलाके में अपना माहौल बनाएं। वर्तमान की योगी सरकार जो है, उस योगी सरकार की जो नीतियां, प्रदेश विरोधी नीतियां हैं, उनका पर्दाफाश करें और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की जीत की नींव रखने की तैयारी करें। दरअसल बता दें आपको कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इन दिनों पार्टी संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए एक तरफ अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो दूसरी ओर इटावा मैनपुरी के इलाके को, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, उस इलाके से लगातार शिवपाल यादव की सक्रियता देखने को मिल रही है। पार्टी के लोगों से लगातार शिवपाल यादव इस इलाके में मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक शिवपाल यादव अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से कहा कि वो विपक्ष में होते हुए भी उतने काम इटावा मैनपुरी में करवा रहे हैं, जसवंत नगर में करवा रहे हैं, जितने कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं करवा सकते। आज भी पार्टी में और यूं कहे कि विपक्ष में मौजूद रहते हुए भी शिवपाल यादव ने कहा कि हमारा दबदबा इतना है कि एक काम को लेकर जब हम पत्र लिखते हैं तो उस काम को रोकने की हिम्मत यहां मंत्री और अधिकारी नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि कुछ लोग पार्टी की गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन किसी कारणों से पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। अब उन लोगों की पार्टी में यदि वापसी होती है तो समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ सकती है। यानी कि इशारा सीधे तौर पर यहां पर अपना यादव पर था। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जिन एक ही परिवार के तीन चेहरों को देख रहे हैं, ये चेहरे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक तरफ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव, और इन दोनों के बगल में यहां पर दिखाई दे रही है अपर्णा यादव। ये वही अपर्णा यादव है जिन्होंने इस उम्मीद, आस और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के साथ प्रभावित होकर यह कदम उठाया था कि बीजेपी में यदि वो जाएंगी तो हो सकता है कि उनका राज तिलक हो पाए। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि 2022 में ही नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पार्टी का साथ छोड़ चुकी है। ऐसे में अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं शिवपाल यादव फिर से समाजवादी पार्टी में वापस लाने की कवायद में जुट चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव के चेहरे का इस्तेमाल उन इलाकों में अवश्य करेगी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत है। और यदि वहां पर अपर्णा यादव बीजेपी के लिए किसी तरीके से भी फायदेमंद साबित हुई तो यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि शिवपाल यादव नहीं चाहते हैं, अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी से छिटके और उसका सियासी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे में कोशिशें पुरजोर तरीके से की जा रही है शिवपाल यादव की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि जितने भी हमारे साथी किसी भी कारणवश पार्टी से अलग हो गए थे, चाहे हम सरकार में नहीं रहे इस कारण अलग हुए हो, चाहे संगठन में कोई जिम्मेदारियां न मिल पाने के कारण अलग हुए हो, वापस आए, पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति में जुड़े और पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति ही उन्हें फिर से मजबूती देगी, यानी कि सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने का काम करेगी। दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ बांटने में जुटी हुई है, सिर्फ ये कोशिशें कर रही है कि कैसे धर्म के आधार पर अलग हो चुके लोगों को अब जातिगत आधार पर बांट दिया जाए, जिससे कि उनका राजनीतिक मनसूबा जो है उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो पाए। लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा इस बार 2027 में कामयाब नहीं होने वाला है। शिवपाल यादव का बयान सुनिए, जिसमें सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बना रहे हैं। ये आज तो गम का त्योहार होता है।
तो उसमें ताजिए निकाले जाते हैं। तो आज हुसैन साहब की शहादत हुई थी ना, उसके गम में ही ये त्योहार मनाया जाता है। जेपीएनआईसी को लेकर के जो है ब्रजेश पाठक यूपी से अगली सीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब वो नहीं बना पा रहे, अच्छा बताइए, जब इमरजेंसी लगी थी तो जेपी जी ने आंदोलन छेड़ा था, उसी पे पूरी जनता, पूरे देश की जनता जेपी के साथ हो गई। और जेपी के नेतृत्व में जब आंदोलन चला था, उसके बाद सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार गई थी और ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी जेपी के आंदोलन की वजह से। तो जब इतना वो संग्रहालय बना हुआ है तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? और इमरजेंसी में तो सब साथ थे, पूरा विपक्ष साथ था। तो जेपी का सम्मान होना चाहिए था, उनके नाम से तो बना है। तो इतना बड़ा जब बना है तो ऐसे ही खाली पड़ा है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हमें भले चंदा करना पड़े हैं, तो दे दे, नहीं जे चला पा रहे, सरकार नहीं चला पा रही तो दे दे, चलाएंगे। सरकार में मंत्री आशीष पटेल लगातार सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या खड़े कर? सरकार पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्या कि मेरे लिए पार्टी पहले, मेरे लोग पहले, संगठन पहले, सरकार बाद। देखिए, ये अभी घमंड में है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जो भी हैं मंत्री हैं, इनके नेता हैं बड़े बड़े। देखो, विपक्ष भी, संविधान में विपक्ष भी है, तो विपक्ष के जो भी सुझाव हैं, सुझाव तो मानना चाहिए, सुझाव तो दे ही सकते हैं। अगर अच्छे सुझाव हैं तो मानो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल होने जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया है जनता के, केवल झूठी बातें बहकाते हैं, झूठी बातों में बहकाते हैं, सब परेशान हैं। अब परेशान इसलिए हैं, आप जानते, किसी को देखिए नौकरी का वादा किया था 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, सब इनके वादे झूठे निकले।